नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की। 3 नेताओं के बीच अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। सीएम करीब 1 घंटे बाद वसुंधरा राजे के आवास से निकल गए, जबकि मदन राठौर रुके रहे। मुख्यमंत्री के जाने के बाद मदन राठौर और वसुंधरा राजे के बीच करीब आधे घंटे और बात हुई। वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मदन राठौर ने कहा, हमारे यहाँ टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाता है। हम समन्वय के आधार पर टिकट देंगे और चुनाव भी जीतेंगे। राजे से बातचीत को लेकर राठौर ने कहा, संगठन और चुनाव की बात होती है, टिकट में राजे की भावनाओं का सम्मान भी रखा जाएगा। वसुंधरा राजे के आवास पर आने से पहले से सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बीच सीएमआर में बातचीत हुई थी। पिछली गहलोत सरकार में लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम को मौजूदा सरकार बंद करने की तैयारी में है। वित्त विभाग के नए आदेश से राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल विभाग ने बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे खराब वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं में ओपीएस छोड़कर पूर्व की स्थिति में रहने का विकल्प चुन सकते हैं। कर्मचारी इसे ओपीएस बंद करने की शुरुआत मान रहे हैं। सरकार इस कदम के बाद कर्मचारियों की प्रतिक्रिया देख सकती है। अगर प्रतिक्रिया सकारात्मक मिली तो भविष्य में ओपीएस पूरी तरह बंद की जा सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह विकल्प पहले भी दिया गया था, जिसमें संस्थाएं खुद तय करती थी कि वे ओपीएस में शामिल हों या न हों और इस संबंध में होने वाले खर्च को वह खुद वहन करें। श्रीगंगानगर के बुद्रवाली गांव के 8 बेरोजगारों को हर महीने स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एसीजेएम कोर्ट सादुलशहर में दी शिकायत में युवकों ने बताया कि वे बेरोजगार युवक हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य आरोपी रमेश कुमार निवासी बुद्रवाली, रईस खान निवासी बाड़मेर व राधेश्याम निवासी छापावाली ने जनवरी 2025 में केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप योजना का झांसा देकर सिटी यूनियन बैंक, आईडीबीआई, कैनरा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट्स पर ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के जरिए उनके अकाउंट्स खुलवाए। जब उन्हें गुजरात के पारडी और पश्चिम बंगाल के चंदन नगर थानों से नोटिस मिले, तब उन्हें साइबर ठगी का पता चला। सभी के बैंक अकाउंट्स में 2 करोड़ 36 लाख से अधिक का लेन देन हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तरी भारत से चल रही सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में भी हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। अमूमन ऐसा मौसम अक्टूबर के तीसरे पखवाड़े से शुरू होता है, लेकिन इस सीजन के पहले पखवाड़े में ही पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अगले सप्ताह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 15 से ज़्यादा शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सीकर में कल सबसे ज़्यादा सर्दी रही, जहां न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रात में भले ही सर्दी स्थिर हो, लेकिन दिन में ठंडक थोड़ी कम होने लगी है। दिन में धूप निकलने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत निर्धारित आयु सीमा पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा महिला के लिए 50 और पुरुष के लिए 55 वर्ष उन दंपतियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 25 जनवरी 2022 को अधिनियम लागू होने से पहले ही भ्रूण फ्रीज करा लिए थे। जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने कहा कि कानून बनने से पहले प्रक्रिया शुरू कर चुके दंपतियों को उनके निहित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में भ्रूण बनाना ही सरोगेसी प्रक्रिया की शुरुआत थी। यह फैसला उन हजारों दंपतियों को बड़ी राहत है जिनकी सरोगेसी प्रक्रिया नई आयु सीमा के कारण अटकी थी। कोर्ट ने माना कि आयु सीमा को लागू करने के सीमित उद्देश्य के लिए सरोगेसी प्रक्रिया का प्रारंभ उस चरण में होता है जब इच्छुक दंपति भ्रूण को तैयार करने और फ्रीज करने का कार्य पूरा कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयुष अधिकारी के पद पर संविदा भर्ती की जाएगी। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के पद शामिल हैं। बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद इस भर्ती की प्रक्रिया
शुक्रवार से प्रारंभ की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर है। यह भर्ती 1535 पदों पर होगी। इसमें 1340 नॉन टीएसपी के और 195 टीएसपी एरिया के पद हैं। चयनितों को 28,050 रुपये प्रति माह मिलेंगे। चयन बोर्ड ने इस भर्ती के लिए जुलाई में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया अब 3 महीने बाद प्रारंभ की गई है। इस भर्ती की परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर को होगा। बोर्ड ने इस भर्ती का सिलेबस भी जारी किया है। अजमेर में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। महिला की एडवोकेट बहन का आरोप है कि जीजा जय सिंह ने अपने अवैध संबंधों के कारण अपने भाई राम सिंह और भाभी शौरती के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या की है। मामला मांगलियावास थाने का है। केसरपुरा निवासी रीना रावत ने बताया कि उसकी बड़ी बहन 42 वर्षीय नैना की नाहरपुरा गांव निवासी जय सिंह से 2004 में शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। कई बार बहन ने जीजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बहन के साथ मारपीट की जा रही थी। 20 सितंबर को भी बहन और उसके बच्चे को पीटकर घर से बाहर भी निकाल दिया था। थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने एडवोकेट रीना देवी ने बड़ी बहन नैना देवी के ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीकर में रॉन्ग साइड से आई पिकअप गाड़ी ने 4 दोस्तों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य घायल हैं। घायलों को एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चारों दोस्त एक होटल में खाना खाने गए थे और खाना खाने के बाद सड़क किनारे खड़े थे। इसी बीच सीकर की तरफ से रॉन्ग साइड से आ रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। यह हादसा दादिया थाना इलाके में हुआ। मृतक महेंद्र सैनी के बड़े भाई श्रवण ने बताया कि मेरा भाई 25 वर्षीय महेंद्र सैनी अपने दोस्तों के साथ हरदयालपुरा में होटल पर खाना खाने के लिए गया था। वह सड़क किनारे अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर बैठा था, जबकि 2 दोस्त नीचे खड़े थे। तभी रॉन्ग साइड से आई पिकअप गाड़ी ने 4 दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में महेंद्र की मौत हो गई। दादिया पुलिस गाड़ी की तलाश कर रही है। हरियाणा की भिवानी साइबर थाना क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन निवेश करने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों से 3 मोबाइल बरामद किए हैं। भिवानी निवासी आशीष ने रिपोर्ट दी कि 14 अप्रैल को उनके फेसबुक आईडी पर एक रिक्वेस्ट आई। एक्सेप्ट करने के बाद उनके पास कुछ दिन बाद फेसबुक के मैसेंजर पर मैसेज आए थे। जो मैसेज करने वाले ने अपना नाम हर्षिता बताया। उसने एक टेलीग्राम लिंक भेजा, जिसमें आरोपी महिला के द्वारा बताया गया कि वह ऑनलाइन सीएस मार्केट में रुपए लगवाती है। आरोपी महिला के कहने पर शिकायतकर्ता ने 7 मई से लेकर 2 जून तक अलग अलग तारीखों पर कुल 30 लाख रुपए अलग अलग खातों में डलवाए। शिकायत पर पुलिस ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में 2 आरोपियों पंजाब के मोहाली के मालकपुर सरस नगर चौटाला खुर्द निवासी बख्शीश सिंह व राजस्थान के सीकर स्थित ढाकली नबीपुर निवासी अमरचंद को गिरफ्तार किया है। सीकर के फतेहपुर में दिल्ली बाईपास हाईवे पर एक युवक का शव मिला। शव के पास बाइक भी थी। युवक की मां को उसकी मौत की जानकारी मिली तो सदमे में उसने भी दम तोड़ दिया। अब मां और बेटे का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चित्रकूट नगर बालाजी मंदिर के पास युवक के शव की सूचना मिली। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो युवक का शव मिला। शव के पास बाइक भी थी। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर युवक की पहचान 35 वर्षीय दयाचंद जाट वार्ड नंबर 47 बुबना कुआं के पास फतेहपुर के रूप में की। थानाधिकारी ने बताया कि एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस सब मामले की जांच कर रही है। मृतक के भाई पूर्णमल ने बताया कि भाई की मौत की सूचना मिलते ही 70 वर्षीय मां सिंगारी देवी की भी सदमे में मौत हो गई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के आई पोर्च की ओपीडी में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने एक बुजुर्ग से मारपीट की। दरअसल एक बुजुर्ग आई पोर्च से बाहर निकल रहा था। इस दौरान सामने से आ रही 2 महिला रेजिडेंट डॉक्टर में से एक के कंधे से बुजुर्ग का कंधा टकरा गया। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाता, रेजिडेंट ने उससे मारपीट शुरू कर दी। लात घूंसों के साथ बुजुर्ग को काफी मारा। वहां मौजूद लोगों और सिक्योरिटी गार्ड ने छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन रेजिडेंट ने एक नहीं सुनी। बुजुर्ग ने माफी भी मांगी, लेकिन वह उसे मारती रही। बाद में वीडियो वायरल हो गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे व उपाधीक्षक डॉक्टर अमित यादव ने कहा, इस प्रकार की अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बुजुर्ग के साथ मारपीट करना गलत है। इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। गार्ड के भी बयान लिए जाएंगे।